बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है। चैप्टर 9 है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करते हैं। काफी दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। उसकी रीजन ये थी कि मेरा मोबाइल जो है वो बार बार हैंग हो रहा था। इवन कि मैं अपना व्हाट्सएप भी ओपन नहीं कर रही थी कि बाय मिस्टेक किसी को कॉल ना हो जाए। सो ये मसले थे जिसकी वजह से मैं वीडियो बना नहीं सकती थी। अगर कैमरा ऑन करती थी वो जूम आउट हो जाता था, जूम इन आ जाता था, सेटिंग खुद ब खुद ना कुछ होने लग जाता था, इसलिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर रही थी। सो आज से रेगुलर इंशाल्लाह वीडियो अपलोड होगी। क्वेश्चन हम 6 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए ना तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दिया हुआ है जिसमें सारे चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन को रीड करते हैं। The vertices of a triangle R, P, Q and R showed at the length of line segment joining the midpoint of the line segments P, R, Q, R and is 1/2 PQ। फिर से एक दफ़ा पढ़ लेते हैं और गौर से इसको देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ गिवन है। The vertices of a triangle, एक ट्राइंगल है, उसके वर्टिसेस ये हैं P, Q, R, ठीक है। फिर उसने बोला है showed at the length of the line segment joining the midpoint of the line segments P, R and Q, R। अब ये जो पी आर और क्यू आर होंगी, इनके जो मिड पॉइंट्स की ज्वाइनिंग लाइन होगी ना, उसका डिस्टेंस आपने वो स्टोर कर लेना, ठीक है। इज 1/2 पी क्यू, यानी कि उसका डिस्टेंस जो है वो हाफ होगा पी क्यू के डिस्टेंस से। तो यहाँ पे हम ना एक ट्राइंगल रैंडम बना लेते हैं। आप चाहें तो आप इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए ग्राफ के ऊपर भी आप लाइन ड्रा कर सकते हैं, ट्राइंगल ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल ड्रा कर लिया। यहाँ पे अब नेम भी मेंशन कर लेते हैं, पी क्यू आर। और स्टेटमेंट फिर से पढ़ लेते हैं कि क्या चीज प्रूव करनी है हमें। शोड एट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ऐसी लाइन सेगमेंट की लेंथ बताएं, ठीक है, यानी कि उसको प्रूव करना है। ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन, जो कि ज्वाइन करती है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट्स पी आर एंड क्यू आर। अब पी आर जो है वो हमारा ये है, इसका मिड पॉइंट, और क्यू आर का मिड पॉइंट। लाइक पी आर हमारे पास ये है, इसका अगर मिड पॉइंट ढूंढूं तो ये हमें मिल रहा है यहाँ पे क्यू आर का मिड पॉइंट, ठीक है। देखा जाए तो ये मिड पॉइंट्स जो है ना वो ज्वाइन कर रहे हैं। उसने यही बोला है कि लेंथ ऑफ द ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट मिड पॉइंट्स ऑफ पी आर एंड क्यू आर इज 1/2 पी क्यू, यानी कि ये जो लाइन हमारे पास आई है, इसको मैं अगर ड्रा करूं, इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ठीक है। तो यहाँ पे ना हम नेम भी दे देते हैं, M1 जो कि PR का है और M2 जो कि QR का, ठीक है। उसने बोला ये जो लाइन है ये इस PQ के हाफ पे है, जितनी ये लाइन होगी उसका हाफ करेंगे तो ये इनके ज्वाइनिंग जो लाइन सेगमेंट होंगी वो होंगी, ठीक है। तो ये हमने सिंपल प्रूव करना है। तो सबसे पहले ना हम इनके मिड पॉइंट्स फाइंड करेंगे, किसके पी आर और क्यू आर। जब हम इनके मिड पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे फिर डिस्टेंस फाइंड करेंगे और ऑटोमेटिकली देख लेंगे कि क्या वो इसके डिस्टेंस के हाफ है कि नहीं। मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू या पी आर, मिड पॉइंट ऑफ पी आर, क्योंकि हम फर्स्ट जो है ना वो पी आर ही ले रहे हैं, तो उसे हमने ना लेट किया हुआ था M1, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो उसका क्या फॉर्मूला है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अब हमें ये पता है कि जो फर्स्ट पॉइंट है ना उसके सारे कोऑर्डिनेट्स हैं फर्स्ट, और जो सेकंड है उसके सारे कोऑर्डिनेट्स होंगे सेकंड। तो इसी को हम ना देखते हुए यहाँ पे फिलिंग कर लेते हैं। अब P और R के पॉइंट्स को देखना है। P पॉइंट हमारा 4 है, 4 और 6। अब ये पहले वाला कोऑर्डिनेट x का होता है और सेकंड होता है y का, ये तो आपको पता होगा ना। तो ये x1 एंड y1, तो यहाँ पे आएगा 4 प्लस x2 क्या है जो कि r का होगा, तो r क्या है हमारे पास -8, y1 है 6 प्लस y2 है 2, क्योंकि r की हमने देखनी है ना पॉइंट्स को, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। 4 प्लस -8 एज इट इज बाय 2, 6 में 2 ऐड किया 8/2, 4 के साथ कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, प्लस माइनस 8 में से 4 निकाला 4, लेकिन साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि 8 के साथ है। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं हम। 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2 और 2 4 8। तो M1 जो मिड पॉइंट और फर्स्ट लाइन सेगमेंट PR इज M1 -2 एंड 4। अब हम मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं जो कि सेकेंड लाइन सेगमेंट का है QR का, ठीक है, QR। अब हमने ये लाइन मिड पॉइंट फाइंड कर लिया ना PR का, अब हम QR का करेंगे। मिड पॉइंट ऑफ QR
इसको हमने m2 कंसीडर करना है। सेम वही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे Q और R की बात हो रही है, इसका मतलब Q के सारे पॉइंट्स फर्स्ट होंगे और R के सारे पॉइंट्स सेकंड होंगे। x1 है हमारे पास -2, सेंटर में आएगा प्लस। अब R का जो x2 है वो है -8, तो उसको ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देते हैं बाय 2। y1 क्या है -4 प्लस y2 क्या है 2 बाय 2, प्लस माइनस -8 एज इट इज 2 -2 -4 प्लस 2 बाय 2। माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। 8 में 2 ऐड किया 10 बाय 2। माइनस प्लस माइनस 4 में 2 माइनस किया तो हमारे पास 2 आ जाएगा और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि नेगेटिव है। अब हम इनको कट कर लेते हैं। 2 1 2, 2 5 10, 2 1 2, 2 1 2। तो अब यहाँ पे जो पॉइंट आया है वो दोनों नेगेटिव आए हैं। m2 इज इक्वल -5 -1। तो ये काम हमने कर लिया। m1 और m2 दो मिड पॉइंट फाइंड कर लिए दोनों लाइन सेगमेंट्स के। अब उनकी ज्वाइनिंग यानी कि उनका डिस्टेंस भी तो फाइंड करना है ना। अगर हम उनको ज्वाइन करते हैं तो हमने ये देखना है कि इनका डिस्टेंस कितना है, तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे किसके दरमियान, m1 और m2 के दरमियान, ठीक है। और हमने ये प्रूव करना है कि डिस्टेंस ऑफ m1 एंड m2 इज इक्वल हाफ ऑफ p डिस्टेंस ऑफ pq। तो ये सारी स्टेटमेंट मैं नेक्स्ट में लिख लेती हूँ। अच्छा, इस स्टेज पे आप जो है वो थोड़ी सी चेंजिंग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने सिंपल इक्वालिटी की फॉर्म लिख दी है ना, इससे आपका प्रूव हो जाएगा अगर दोनों साइड पे इक्वालिटी आ रही है, ठीक है। नहीं तो आप सिंपल क्या करें, अब हमें पी क्यू भी तो चाहिए ना, तो पी क्यू का आप सेपरेट डिस्टेंस निकालें। जब सेपरेट डिस्टेंस निकालेंगे और साथ ही साथ हम m1 और m2 का भी डिस्टेंस निकालेंगे तो उससे भी कंपैरिजन हमारा हो जाएगा। लेकिन बेटर वे ये है कि आप सिंपल इनको ना एग्जैक्ट फॉर्म में लिखें, जैसे एक स्टेटमेंट दी हुई है इंग्लिश फॉर्म में, उसको हमने जो है वो कन्वर्ट कर देना ऐसे, यानी कि डिस्टेंस ऑफ m1 एंड m2 जो कि मिड पॉइंट्स हैं वो दो लाइन सेगमेंट के PR एंड QR के इज इक्वल हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ PQ। तो यहाँ पे अब मैं डिस्टेंस फाइंड करूंगी, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला बेसिकली हमारे पास क्या होता है, सेकंड x2 माइनस x1 और उसके होल की पावर 2 y2 माइनस y1 उसकी पावर होल की 2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यही फॉर्मूला इस डिस्टेंस पे भी और इस डिस्टेंस पे भी, यानी कि दोनों का डिस्टेंस फाइंड करने में एक ही फॉर्मूला यूज होगा ना, तो वो यूज करते हुए यहाँ पे हम लिख देते हैं m1 और m2। और इधर से PQ का फाइंड करना है। m1 अब हमारे पास क्या है -2 and 4। वी नो डैट कि m1 जो पहले लिखा है उसके सारे पॉइंट्स क्या होंगे, फर्स्ट होंगे, और m2 उसके सारे पॉइंट्स सेकंड होंगे। तो हमने सेकंड को पहले लिखना है ना और फर्स्ट को बाद में लिखना है। तो यहाँ पे m2 में x2 -5 प्लस -2, ठीक है, -5 एंड -5 माइनस फॉर्मूले का और -2 जो कि x1 है, और इधर प्लस लगाया। अब यहाँ पे आएगा y2 माइनस y1 -1 और -4 उसकी पावर 2। PQ की भी कर लेते हैं हम, PQ P और Q। अब Q के सारे पॉइंट सेकंड है तो वो फर्स्ट में लिखने हमने -2 -4 उसकी पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 -4 -6 -5 माइनस प्लस 2 उसकी पावर आ गई 2। माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। अब इसमें और इसमें फर्क है, कैसे, ये ब्रैकेट आ गया तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस को सॉल्व करते हैं तो वो डायरेक्टली ना प्लस हो जाता है। लेकिन जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हो तो उसमें माइनस माइनस आ जाता है ना, तो फिर हमने करना होता है माइनस माइनस वैल्यूज को प्लस कर देते हैं, लेकिन साइन को जो है ना वो माइनस ही रहने देते हैं। माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। 4 में 2 ऐड किया 6 उसकी पावर आ गई 2। माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। 4 में 6 ऐड किया 10 उसकी पावर आ गई 2। माइनस प्लस माइनस 5 में से 2 निकाला 3, साइन आएगा नेगेटिव का बड़ी वैल्यू का और उसकी पावर आ जाएगी 2।
बाकी सारी वैल्यू एज इट इज लिख लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप में इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर हमारे पास नेगेटिव साइन अंदर आ जाता है और पावर जो है ना वो इवन आ जाती है, तो वो नेगेटिव साइन ना एलिमिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो बाकी हमारे पास 3 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 2, सबका जो है वो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 2 इसका मतलब ये है कि 3 को ना 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25, 1/2, 6 6 ज़ा 36 प्लस 10 को और 2 टाइम किया, 10 10 ज़ा 100, 25 और 9 को हम ऐड कर लेते हैं। 34, 1/2, इनको हमने ऐड किया तो 136, ठीक है। और अगर हम 136 का उसके फैक्टर्स निकालें ताकि कहीं ना कहीं से ना स्क्वायर रूट आ जाए। 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14 एंड 17 1 ज़ा 17। तो जो भी इसके फैक्टर्स आए हैं वो यहाँ पे आप लिख लें, क्योंकि इसको तो हमने छेड़ना ही नहीं ना। इसका जो डिस्टेंस हमने ये देखना है कि उसके हाफ के बराबर है कि नहीं। तो यही चीज़ हमने इक्वलिटी में लानी है ताकि ये चीज़ ना, ये कंडीशन, ये जो ऊपर हमने मेंशन की थी, ये प्रूव हो जाए। 1/2, 136 की जगह ये मैं सारे फैक्टर्स लिख रही हूँ। अब दो दो के पेयर्स बना लेने हैं। अब ये 2 के पेयर्स बन गए, इनका कोई भी पेयरिंग नहीं हो रही, यानी कि सेकंड 2 भी नहीं है ना ही सेकंड 17 है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे। अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट रूल, जब हमारे पास प्लेसेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उनकी पावर्स को ना ऐड कर देते हैं। 2 रेज टू पावर 2, 2 और 17 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 आ जाएगा। यानी कि इनको फिर से ना मल्टीप्लिकेशन कर दें, क्योंकि इनका आगे फर्दर कोई काम नहीं है। तो ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कट होकर ये बाहर आ जाएगा हमारे पास 2 के साथ 2। और ये जो स्क्वायर रूट है ये 34 के ऊपर तो रहेगा ना, क्योंकि इसके ऊपर तो कैंसिलेशन हुई नहीं है, इसकी तो कोई पावर भी नहीं है, कट आउट हो गया। और देखा जाए तो ये हमारे पास ना सेम सेम आ गई है वैल्यू, यानी कि 34 इक्वल्स टू 34। तो ये कंडीशन बिल्कुल प्रूव हो गया। हम लिखेंगे हैंस डिस्टेंस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द टू लाइन सेगमेंट्स PR एंड QR इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ PQ। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड।